RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। जब से अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ की हत्या की गई है, उसके बाद से ही माहौल बेहद गर्म नजर आ रहा है और हुकूमत से हर तरह से सवालात किए जा रहे हैं। एक तरीके से सवालात का पहाड़ खड़ा हो गया है। उनमें से कई सारे अहम सवाल हैं। हमने टॉप 10 यानी 10 बड़े सवाल खोज करके लाए हैं आपके सामने, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले सवाल यह है कि उस कानून व्यवस्था का क्या कि जिसकी दुहाई देकर योगी आदित्यनाथ सेकंड टर्म में मुख्यमंत्री बने थे। कानून व्यवस्था ही की तो बात करके वो बार बार कहते थे जंगल राज और गुंडा माफिया राज, इस तरह की बातें वो कह करके ही तो सत्ता में आए थे दूसरी बार। फिर उस कानून व्यवस्था का क्या, यानी अगर माफिया अतीक अहमद का कत्ल किया गया तो कुछ 3 और माफिया पैदा हो गए, उन माफियाओं का क्या? अगर एक माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया तो क्या इन तीनों माफियाओं को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा? ये सबसे पहला और सबसे अहम सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जब ये तीनों मार रहे थे अतीक अहमद और अशरफ को, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? जबकि वहां पर कई सारे पुलिसकर्मी अतीक अहमद और अशरफ को हथकड़ी लगाकर घेरे हुए थे, लेकिन जब ये तीनों लोग उनको कत्ल कर रहे थे तब ऐसा देखा गया लाइव शूट आउट में किसी तरह का पुलिस का रिएक्शन सामने नहीं आया। पुलिस हाथ पर हाथ धरे खड़ी सब तमाशा देखती रह गई। तो पुलिस का रिएक्शन क्यों नहीं आया, ये दूसरा बड़ा और अहम सवाल। तीसरा सवाल यह है कि अतीक अहमद जैसे शख्स का मीडिया एक्सेस इतना आसान क्या जानबूझकर बना दिया गया? क्योंकि इससे पहले तो अतीक अहमद का मीडिया का इतना करीब से इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जबकि कत्ल होना था तो उनका बहुत करीब से मीडिया एक्सेस कराया गया। या यूं कह सकते हैं कि मीडिया एक्सेस हुआ और आसानी के साथ 3 लोग पत्रकार के भेष में जाकर के अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को करीब से गोली मारते हैं। चौथा और बड़ा अहम सवाल यह है कि जब ये पूरी घटना हो जाती है तो बीजेपी में मंत्री और पूर्व पत्रकार रहे शरद मणि त्रिपाठी, उनका बहुत ही नपातुला बयान सामने आता है। वो ये बात कहते हैं कि ये जो घटना हुई है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी घटना को वो एक्सेप्ट केवल करते हैं। उन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं कही कि ये चिंताजनक घटना है। ना ही इस तरह का कोई बयान शरद मणि त्रिपाठी के मुंह से निकलता है और ना ही बीजेपी के दूसरे नेता या मंत्री इस तरह का कोई बयान देते हैं, बल्कि इसके उलट वो दूसरी तरह की बातें करते हैं, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अंदर अंदर इस घटना से खुशी हुई होगी। पांचवा और अहम सवाल यह है कि जब अतीक अहमद और अशरफ के बारे में ये कहा जा रहा था कि इनका ISI से लिंक था, अब ऐसी सूरत में अब आप सोच के देखिए कि अगर ISIS से अतीक अहमद का लिंक बताया जा रहा था तो ऐसे व्यक्ति को तो प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा देना, उसकी हिफाजत करना और ज़्यादा सरकार के लिए ज़रूरी और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर अतीक अहमद वाकई में ISI से किसी तरह का लिंक रखता था तो ऐसी सूरत में अतीक अहमद से बहुत सारे राज उगलवाए जा सकते थे, लेकिन आसानी के साथ अतीक अहमद को मरने के लिए यूं ही ऐसी आगे लाके खड़ा कर देना, मीडिया एक्सेस दे देना, ये सरकार की नाक का सवाल हो सकता है। छठा सवाल यह है कि अतीक अहमद और अशरफ को कत्ल करने के बाद में उन तीनों लोगों ने जिस तरीके से सरेंडर किया और जय श्री राम के नारे लगाए, तो क्या जय श्री राम का नारा लगाना क्या किसी अपराधी के लिए प्रोटेक्शन का कारण बन सकता है? और अगर ये किसी अपराधी के लिए प्रोटेक्शन का कारण बन सकता है तो ये तो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। और उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस ऐसे सामने आए जिस पर अतीक अहमद के मौत के चंद मिनट के बाद में पटाखे फोड़े गए, तो अपने आप में ये बेहद चिंताजनक बात है कि पटाखा फोड़ने वाले वो भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और मारने वाले वो भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और जो सत्ता में हैं उनका तो USP जय श्री राम है ही है। और इसके अलावा सातवां और बड़ा सवाल यह है कि क्या अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कोई राजनीतिक हत्या है जिससे पर्टिकुलर समुदाय के वोट को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली अपने कब्जे में किया जा सके? क्या इस प्रकार का कोई मामला है? क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में निकाय चुनाव होना है, ये आने वाले 2024 का चुनाव और इसके बाद के मरहलों में जिस तरीके से चुनाव होंगे, तो क्या उन चुनावों के मद्देनजर रखते हुए ये हत्या की गई है या कराई गई है? क्या इसमें भी कोई मामला है? ये 7वां सवाल है। 8वां और बड़ा सवाल यह है कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों को कोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस की कस्टडी में ले जाया जा रहा था और इतनी आसानी के साथ पुलिस की कस्टडी में दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि फिर कोर्ट के आदेश का क्या और फिर पुलिस कस्टडी का क्या? चारों तरफ पुलिस का घेरा है और अगर कोई इस घेरे को भी भेद करके आसानी के साथ कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, अब ऐसी सूरत में पुलिस कस्टडी का क्या और फिर पुलिस वालों का क्या? और क्या पुलिस कस्टडी में मार देना इतना आसान हो गया है? ये बड़ा और अहम सवाल है।
इससे जुड़ा 9वां सवाल यह है कि अगर किसी की यूं ही सरेआम हत्या कर दी जाती है पुलिस की कस्टडी में और प्रशासन और शासन दोनों के माथे पर शिकन तक नहीं आता है, तो इससे शक की सुई और बढ़ती है और इससे पता चलता है कि आखिर सरकार के लिए इतना आसान क्यों हो गया है। क्या उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है या उन्हें न्याय व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है? तो फिर सवाल यह है कि क्या न्याय व्यवस्था की वाकई में ज़रूरत नहीं बची है, प्रोसीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं बची है, जजेस की वाकई में कोई ज़रूरत नहीं बची है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन कोर्ट्स का वाकई में कोई काम नहीं बचा है, ये वाकई में इररिलेवेंट हो गए हैं? ये सबसे बड़ा और बहुत ही अहम सवाल है। और आखिर में लास्ट बट नॉट लीस्ट इस कड़ी का 10वां और सबसे अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से बीते दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने द वायर को दिए अपने इंटरव्यू में 2019 में होने वाले पुलवामा हमले पर बेहद सनसनीखेज खुलासे किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्रालय पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले 40 सीआरपीएफ के जवान की शहादत मोदी सरकार की फेलियर की वजह से हुई है, जिस पर पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है और सरकार को घेर रखा है। ऐसे में यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अतीक अहमद का मर्डर इसलिए करवा दिया गया ताकि इस बेहद गंभीर और सीरियस मुद्दे पर लोग ध्यान न दे सकें और अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल के मामले में उलझ कर रह जाएं? क्या यही मामला हो सकता है? ये आखिरी और अहम सवाल था। हालांकि ये कोई आखिरी सवाल नहीं था, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जो लोग लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन इन 10 सवालों के ताल्लुक से आमतौर पर लोग बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन 10 सवालों में कितना ज्यादा दम है? आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दे सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।